1947 वाले पिताजी से है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत अंदर तक मैं नहीं जाना चाहता। मेरा एक ही दो मुद्दे में लेके चल रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाज आधी पहुंच गई, थोड़ी और मुंबई में आने से पहुंच जाएगी। मेरा दावा है, जितने मुद्दे मैंने उठाए, मैंने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। ये तहिया कर लिया मैंने कि किसी भी सभा हो, 100 लोगों की हो, 500 लोगों की हो, रात हो दिन हो, 2-2, 3-3 बजे तक मैंने भाषण दिए। मुझे लगा कि दिल्ली में कम समय सुनने का, तो गुजरात का कोई शहर नहीं छोड़ा मैंने। यहां से बात जरा जल्दी चली जाती है, वहां भी। इसलिए मेरे दो मुद्दे हैं और टेक्निकल है, भावनात्मक नहीं है। एक तो ये है कि भारत सेकुलर है, ये बताया गया। अब सेकुलर शब्द की परिभाषा मुझे नहीं पता, आप में से कितने लोगों को पता है। जो बता दी गई है आप भी वही बोल रहे हैं। सेकुलर शब्द आया कहां से, क्यों आया, क्या वजह थी, हम उसको जाने बगैर नहीं आए मेरे सेकुलर। ओ, भगवान राम का नाम लेना कम्युनलिज्म है, और भाईजान सर तन से जुदा करते, ये सेकुलरिज्म है। तो सेकुलर शब्द को पहले कहां से निकला, इस पे डिबेट, और फिर ये क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है, इस पे डिबेट। खत्म कहानी। फ्रांस में जो किंग होता था, जब वो किसी क्रिटिकल इशू पे फंस जाता था, तो वो चर्च से डायरेक्शन लेता था, सलाह जो है चर्च से लेता था। तो जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च वाले लोग थे, जब वो मूवमेंट वहां चला, तो ये हुआ कि राजा तो चर्च से एडवाइस ले रहा है, और चर्च से जब एडवाइस लेता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें हमारी मान्यताओं, परंपराओं की, आस्थाओं का ध्यान रखा जाए। लिहाजा राजा को सेकुलर होना है, यही था, और ये वहां से चला। तो मैंने संविधान में बताया कि संविधान के जिस वक्त बन रहा था, तब भी इस बात पर डिबेट हुई। तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, इसकी जरूरत ही नहीं। उस वक्त जब संविधान सभा के अंदर सेकुलर शब्द और सोशलिज्म को बढ़ाया, तब भी रिजेक्ट करते, बोले इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1976 में जब देश के 90% पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में बंद थे, इमरजेंसी लगी हुई थी, संसद बंद थी, कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन ये डिबेट आज तक किसी ने की। आज भी संविधान में डॉट लगाना होगा ना, तो पूरे दोनों सदनों का जब तक बहुमत नहीं होगा, डॉट नहीं लग सकता। लेकिन इस देश में सारे लोग नेता बंद थे, लोकसभा बंद थी, कोई चल नहीं रहा था। आपने बिना किसी से इजाजत लिए भारत के संविधान के प्रेम में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया। कोई डिबेट नहीं है इतनी बड़ी चीज पर। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट के लिए पूरा का पूरा सदन चाहिए होता है, लेकिन मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूं। फिर हिंदी में उसका अनुवाद क्या किया। यहां मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं, जब तक ओरिजिनल सोर्स न देख लें, मेरी बात सुनने के बाद भी, ये भले ही हो कि आपका ओरिजिनल सोर्स ना हो तो कागज दे दूंगा, मैं कितना भी बोलूं तब भी आपको पूरा अधिकार है कि मेरी बात पर डाउट करें आप। लेकिन मैं आपके डाउट को छोड़ने के लिए हर ओरिजिनल सोर्स का पेज नंबर सब कुछ बताता हूं, इसलिए कि आप उसको भी चेक कर लें। और ये किसी रामलाल श्यामलाल की लिखी किताब, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल सोर्स। हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में क्या है सेकुलरिज्म का अनुवाद, बोलिए जोर से बोलो जरा, आज पढ़े लिखे लोग। देखिए, अब ये धर्मनिरपेक्ष बोला, संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब जानते हैं क्या है? इसीलिए मैंने कहा ना कि छोटी छोटी गलतियों से कितने कितने महापाप हो जाते हैं और आने वाली नस्लें भुगतती हैं। सनातनी हिंदू सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में, ये जो धर्म शब्द का इस्तेमाल आप गलत करते हैं, उसी का नतीजा है कि मूर्ख हिंदू ये चिल्ला चिल्ला के कहता है सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। हमारे साहित्य में, सरोकारों में, संस्कारों में, मान्यताओं में, आस्थाओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। मैं धर्म की बात कर रहा हूं। इसलिए कहा जाता है कि राजा का धर्म क्या होगा,
राजा का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म। और अगर आपको छोटी सी बात न समझ में आ रही हो तो दो लोग, एक एक्सट्रीम विद्वान है और एक के बारे में कोई विद्वान नहीं कहता लेकिन प्रैक्टिकल आदमी है। मेरी बात सच लगे तो समझ लीजिए कि दोनों लोगों ने 30 सेकंड के अंदर दुनिया को जवाब दे दिया। आप वो भी नहीं देख रहे। 2002 के दंगे गुजरात में हुए, आप सब जानते हैं, हुए थे। बड़ा हाहाकार मचा हुआ था दिल्ली के अंदर। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने घोषणा की कि मैं गुजरात जा रहा हूं। पूरा जो हमारा लेफ्ट ओरिएंटेड एंटी इंडिया, एंटी हिंदू मीडिया था, पूरे देश में बवाल था। तब हम भी जर्नलिस्ट थे यार। आज तो मोदी को बस खूब चला, लेकिन दो लोग हैं। मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के ये भी कहा, विद्वान आदमी थे। अब उनके बाकी चीजों पर नहीं जाता, वो एक अलग इशू है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोनों लोगों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जाके ढूंढ लीजिए। 30 सेकंड में दोनों लोगों के बीच की केमिस्ट्री का पता चलता है। इतने में बात साफ, खत्म। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया भर के कहां दुनिया के जर्नलिस्ट आए हुए थे। सबने खूब सवाल पूछे। अटल बिहारी वाजपेयी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी की तरफ मुंह करके बोले, राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। मोदी ने कहा, हम वही तो कर रहे हैं। क्लियर कर दिया ना। उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को ठीक रखना। अगर उसके लिए पागल कुत्तों के सर में गोली मारी जानी है तो वो उसका कर्तव्य है कि मारे गोली उसको। धर्म का शब्द हमारी आस्था नहीं होता, कर्तव्य, ड्यूटी है उसकी। तो हम सब ने, अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो पिता पिता नहीं रहेगा, मां मां नहीं रहेगी, अनार्की हो जाएगी। जिसका दिल चाहे जो करो, अपने उस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हर एक का कर्तव्य है, इसका सब चीजें फिक्स है। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष चल रहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारत के संविधान में तो जो नया आया है उसमें भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, उसमें है पंथ निरपेक्ष। ये पहले भी था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं ने खूब चलाया और वो चल रहा है। बट मेरा यहां प्रश्न दूसरा है कि अगर आज की डेट में भारत के संविधान के अंदर, अगर संविधान सेकुलर है, सबके लिए बराबर है, एक वो आदमी जो रोज गड्ढा खोदता है और खाना खाता है, और देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनके बीच में सब आ जाते हैं। अगर देश में कोई भी पारसी 42,000 है, 92 लाख जैन है, 1.2% सिख है, 1 पॉइंट समथिंग बौद्ध है, 19 पॉइंट सम करोड़ मुसलमान